नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिपल सी की 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं दोस्तों, जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जुलाई और अगस्त के एग्जाम में भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक सभी प्रश्न को देखना है और इसको समझना है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है आरपा नेट, ऑप्शन बी है एनएसएफ नेट, ऑप्शन सी है स्काई नेट, ऑप्शन डी है डरपा नेट। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आरपा नेट विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्पा नेट दुनिया का पहला नेटवर्क था। उसके बाद दोस्तों अर्पा नेट का फुल फॉर्म यहाँ होता है अर्पा नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पा नेट का फुल फॉर्म दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अर्पा नेट का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, एटीएम का अर्थ है? एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का अर्थ है? ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, उसके बाद ऑप्शन डी दिया है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है? आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज्ड टुडे इज? ए है लिनक्स, बी दिया है यूनिक्स, सी दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसके बाद डी दिया है मशीनटोस। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट मेल? ए ऑप्शन है एच टी टी पी, बी दिया है एस एम टी पी, सी दिया है एफ टी पी, डी दिया इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एस एम टी पी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मेल को भेजने के लिए या मेल को अपलोड करने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग होता है, जबकि मेल को रिसीव करने के लिए वह मेल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आईएमएपी व पीओपी3 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एचटीटीपी, एसएमटीपी, उसके बाद एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये सभी हम ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ट्रिपल सी में कभी कभी आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो यहाँ पे एच टी टी पी का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस एम टी पी का होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफ टी पी का होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी फुल फॉर्म आप कॉपी में नोट कर लीजिए और बिल्कुल सही तरीके से इसको याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इन विच ईयर्स एनईएफटी सर्विस वाज स्टार्ट? ए ऑप्शन दिया है वर्ष 2005 में, बी दिया है वर्ष 2002 में, सी दिया है वर्ष 2009 में, डी दिया है वर्ष 1999। यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों एनईएफटी सेवा
आपका वर्ष 2005 में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन वर्ष 2005 में एनईएफटी सेवा प्रारंभ की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे एनईएफटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों। जितना प्रश्न दोस्तों हम बता रहे हैं सभी प्रश्न आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सभी आपकी ट्रिपल सी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस डज एक्ट एस बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? ए ऑप्शन है मॉडेम, बी दिया है लाइट पेन, सी दिया है सीडी रोम, उसके बाद डी दिया है माउस। इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मॉडेम बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉडेम इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करती है। अब हम चलते हैं, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है, मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का अर्थ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। सातवां प्रश्न है, एनईजीएफ कब लॉन्च किया गया था? वेन वाज एनईजीएफ लॉन्च्ड? ऑप्शन ए दिया है 10 मई 2006, ऑप्शन बी दिया है 18 मई 2006, ऑप्शन बी है 18 मई 2006, ऑप्शन सी दिया है 15 अगस्त 2010, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 18 मई 2006 को एनईजीएफ लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, ट्विटर का सिंबल क्या है? ट्विटर का सिंबल क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ ट्विटर? ट्विटर का सिंबल दोस्तों ऑप्शन दिया है ए बर्ड होगा, बी दिया है बॉल, सी दिया है एट द रेट, डी दिया है नॉन। इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ट्विटर का सिंबल दोस्तों बर्ड होता है, BIRD, बर्ड में चिड़िया होता है ट्विटर का सिंबल दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्लॉगिंग? वीडियो को अपलोड करना, उसके बाद ऑप्शन बी है वेबसाइट पर पोस्ट लिखना, सी दिया है गेम खेलना, डी दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों ब्लॉगिंग कहते किसे हैं? ब्लॉग वेबसाइट पर वीडियो, वेबसाइट पर पोस्ट लिखना ब्लॉगिंग कहलाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश का है? ए दिया है जापान, बी दिया है अमेरिका, सी है इंडिया, डी है चीन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? परम और अनुराग दोस्तों इंडिया का सुपर कंप्यूटर हैं। परम और अनुराग इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिस्टम को शट डाउन किस कुंजी से कर सकते हैं? सिस्टम को शट डाउन किस कुंजी से कर सकते हैं? विच की कैन शट डाउन द सिस्टम? सिस्टम को शट डाउन करने का शॉर्ट की क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है अल्टर F5, ऑप्शन बी है अल्टर F4, ऑप्शन सी दिया है शिफ्ट F4, ऑप्शन डी है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों सिस्टम को शट डाउन करने के लिए हम अल्टर F4 का प्रयोग करते हैं। अल्टर F4 से सिस्टम को हम शट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, एटीएम कार्ड से क्या संबंधित नहीं है? व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू एटीएम कार्ड? आपका ऑप्शन ए है CVV पिन, बी है स्टार्टिंग डेट, सी है एंडिंग डेट, उसके बाद डी दिया है दोस्तों पैन नंबर। यहाँ पे आपका कौन सा एटीएम कार्ड से
संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा पैन नंबर। पैन कार्ड का जो आपका नंबर होता है दोस्तों, वो आपका एटीएम कार्ड से संबंधित नहीं होता है। तो आपका यहाँ डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर हार्ड डिस्क को पहली बार 1956 में किसके द्वारा पेश किया गया था? यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है एप्पल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी दिया है दोस्तों आईबीएम, डी दिया है नन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आईबीएम बिल्कुल सही हो जाएगा। आईबीएम द्वारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क को पहली बार 1956 में पेश किया गया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न पे है, याहू मेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं? याहू मेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं? व्हाट साइज फाइल कैन बी अटैच्ड टू द याहू मेल? याहू मेल में आप कितने साइज के फाइल को जोड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 20 MB, बी ऑप्शन है 10 MB, उसके बाद सी ऑप्शन है 50 MB, डी ऑप्शन है 25 MB। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 MB का याहू मेल का फाइल को जोड़ सकते हैं दोस्तों। 25 MB आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 15 नंबर है, विंडोज डिफेंडर क्या होता है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ऑप्शन बी है एंटीवायरस होता है, ऑप्शन सी है ईमेल क्लाइंट होता है, ऑप्शन डी है नन होता है। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस होता है। विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस होता है। यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए दिया है ब्लाइंड कार्बन कोड, ऑप्शन यहाँ पे सी है ब्लाइंड कलर कॉपी, ऑप्शन डी है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूपीआई से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यूपीआई से आप एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हाउ मच मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूपीआई इन ए डे? ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 2 लाख, ऑप्शन डी दिया है 5 लाख। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीआई से एक दिन में आप 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई से आप एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ एस इन HTTPS? ए ऑप्शन है सिक्योर, बी दिया है सिस्टम, सी दिया है सर्विस, डी दिया है दोस्तों स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, सिक्योर। सिक्योर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। HTTPS में यस का मतलब सिक्योर होता है दोस्तों। HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा फुल फॉर्म। अब हम चलते हैं अगले वीडियो पे। ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? ई बैंकिंग में आपका ई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ ई इन ई बैंकिंग? ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक, बी दिया है इमरजेंसी, सी दिया है इन पावर, डी दिया है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ई से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होगा। जैसे दोस्तों ईमेल में ई से इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, उसी प्रकार ई बैंकिंग में ई से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर सिस्टम में टेस्ट और न्यूमेरिक डेटा दर्ज करने का सबसे आसान आम तरीका है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन टू ए कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑप्शन दिया है प्लॉटर, बी दिया है प्रिंटर, सी दिया है कीबोर्ड, डी दिया है माउस। दोस्तों कंप्यूटर में डेटा व न्यूमेरिकल डेटा हम इनपुट के माध्यम से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनपुट आपका कीबोर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड के माध्यम से हम टेस्ट और न्यूमेरिकल डेटा दर्ज आसान और आम तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे 21 नंबर है, फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? ए ऑप्शन है एलोन मस्क, बी दिया है बिल गेट्स, सी दिया है मार्क जुकरबर्ग, डी है स्टीव जॉब्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के फाउंडर माने जाते हैं। यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इन एन ऑप्टिकल मेमोरी? ऑप्शन ए है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है CD रोम, ऑप्शन सी है SSD, ऑप्शन डी है HDD। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CD रोम। CD रोम मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है दोस्तों। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CD रोम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है? ए ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज, बी दिया है टिम बर्नर्स-ली, सी ऑप्शन है विंडसर्फ, अब उसके बाद डी ऑप्शन दिया है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडसर्फ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंटरनेट की खोजकर्ता विंडसर्फ है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इंटरनेट में सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? ये ऑप्शन दिया है गूगल, बी दिया है दोस्तों आर्ची, सी दिया है अल्ट्रा विस्टा, उसके बाद डी दिया है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्ची आपका इंटरनेट का सबसे पहला सर्च इंजन था। आर्ची आपका इंटरनेट में सबसे पहला सर्च इंजन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है? ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, बी दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सी ऑप्शन दिया है माइक्रो कंप्यूटर, डी ऑप्शन दिया है नैनी। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों सुपर कंप्यूटर आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों।